हेलो। प्रिय प्रभु जी आ रही है अब आ आपकी। रही है प्रभु अब जी, आ आप रही है। म्यूट थे। हरिओम। ठीक है, ठीक है। भारत में वापसी भाग 2। प्रपात की गाड़ी कालका मेल दिल्ली स्टेशन पर पहुंची। प्रपात और उनके दो शिष्यों के पास आरक्षित सीटों के नंबरों के साथ टिकट थे, लेकिन कोच का नंबर नहीं था। इसीलिए प्रपात सामान के साथ इंतजार करते रहे, जबकि अच्युतानंद और रामानुज गाड़ी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपनी कोच की तलाश में दौड़ते रहे। अपनी सीटें पा लेने और गाड़ी में सवार होने के बाद अच्युतानंद ने स्वामी जी का बिस्तर खोलकर उसे ऊपर की बर्थ पर फैला दिया। प्रपात छोटी सीढ़ी से ऊपर चढ़ गए, अपनी रुई भरी रजाई पर आराम से बैठ गए और उन्होंने अपने संस्कृत के श्रीमद् भागवत को खोल लिया। अच्युतानंद और रामानुज अपनी सीटों पर बैठ गए। कलकत्ता पहुंचने में लगभग 24 घंटे लगने थे। यात्रा के अंत में कुछ शिक्षित बंगाली सज्जन प्रपात से दार्शनिक वार्ता करने लगे। हम किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, एक ने ऊंचे गंभीर स्वर में धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोलते हुए साग्रह कहा। हमारे पास संगमरमर का ओंकार है जिसकी हम पूजा करते हैं, और हम बैठते हैं और उसकी प्रार्थना करते हैं। वह भी एक मूर्ति है, प्रभुपाद ने कहा। वे उनकी दार्शनिक मान्यता पर कोई सीधा आक्रमण करना नहीं चाहते थे। हम कर्म योग का अभ्यास करते हैं। प्रभुपाद की पूर्व उक्ति पर ध्यान न देकर वह सज्जन कहते गए, क्योंकि कर्म योग में आप अपनी स्थिति में बने रह सकते हैं, किंतु कर्म योग आत्मा का पूरा समर्थन नहीं है। प्रभुपाद ने कहा, भक्ति के स्तर पे आना जरूरी है। ओह नहीं, उस सज्जन ने प्रतिवाद किया, भावुकता बहुत हानिकारक है, हानिकर है कर्मयोग। शिल प्रपात भड़क उठे, कर्म योग मूर्खों के लिए है। मौन छा गया। एक दूसरा व्यक्ति जो बंगाली सज्जनों के साथ नहीं था, लेकिन उनकी बगल में बैठा था, बोल उठा, स्पष्टतः स्वामी जी विद्वान पुरुष हैं, आपको उनके साथ इस तरह वाद विवाद नहीं करना चाहिए। जिस बंगाली पर प्रपात बिगड़ गए थे वह उठा और दूसरी सीट पर चला गया। बाद में वो फिर वापस आ गया। क्या मैंने आपका अपमान किया है? प्रपात ने उससे पूछा। नहीं नहीं नहीं, उसने उत्तर दिया, लेकिन गीता उपदेश के विषय में मैंने किसी को ऐसा कहते नहीं सुना। बंगाली यात्री तब अच्युतानंद से बात करने लगे। अपना अपना सिगरेट जलाकर वे उनके सामने स्वतंत्रता पूर्वक पीने लगे। यद्यपि प्रपात के सामने ऐसा करने का साहस उन्हें नहीं हुआ। एक साधु के सामने धूम्रपान उचित नहीं था। प्रपात के उदाहरणों में से एक को उद्धृत करते हुए अच्युतानंद ने उन्हें बताया कि शेष बंगाली लोग बहुत दुखी थे कि बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन कृष्ण भावनामृत लोगों को अंतर्राष्ट्रीय विश्व जनीन चेतना के स्तर पर पहुंचा सकता है। तब इस तरह का कोई विभाजन नहीं होगा। बंगालियों ने अच्युतानंद की टिप्पणी की सराहना की। यद्यपि वे सिगरेट का धुआं उसके मुंह पर फेंकते रहे, जबकि गाड़ी कलकत्ता की अंतिम दूरी तय करने के लिए खड़खड़ाती हुई भाग रही थी। हावड़ा स्टेशन पर प्रभुपाद का स्वागत अधिकतर उनकी बहन के परिवार के लोग और गोस्वामी मठ के भक्तों ने किया। लगभग 50 लोग उपस्थित थे। उन्होंने स्वामी जी को फूल मालाएं पहनाई और चंदन का तिलक लगाया और उनको उनके शिष्यों को ले जाकर एक कार में बैठाया। अच्युतानंद और रामानुज ने देखा कि यद्यपि स्वामी जी की बहन स्वामी जी से कद में छोटी गोल मटोल थी, लेकिन उनका चेहरा प्रभुपाद से बिल्कुल मिलता जुलता था। उनका नाम भवतारिणी था, लेकिन प्रभुपाद ने शिष्यों से उन्हें पिसीमा आंट कहने को कहा। जब प्रभुपाद सड़कों से होकर जा रहे थे तो उन्होंने सिंह वाहिनी 10 बाहु दुर्गा की कई मूर्तियां देखी। कलकत्ता में मास पर्यंत चलने वाला बंगाल का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह काली पूजा का पर्व देवी काली के सम्मान में मनाया जा रहा था। शहर भर में बैंड बाजों और रेडियो संगीत की धूम थी। बीतान तने थे जिनके नीचे बने मंचों को रंग बिरंगे प्रकाश से अलंकृत किया गया था। जब प्रभुपाद दक्षिण कलकत्ता में अपनी बहन पिसीमा के घर पहुंचे तो उनके संबंधियों ने उन्हें बैठाया, उनके सम्मान में उनकी आरती उतारी। परंपरा अनुसार उन्हें सुगंध, प्रज्वलित दीप और फूल अर्पण किए। उन्होंने उनके चरण में भी प्रक्षालित किए। प्रभुपाद संबंधियों में से भरे कमरे में मुस्कुराते हुए बैठे रहे। संबंधियों को गर्व था कि प्रभुपाद भगवान कृष्ण की ओर से अमेरिका की यात्रा करके लौटे थे
जब प्रभुपाद के परिवार के सदस्य हरे कीर्तन कर रहे थे, तब कमरे के बाहर बैठी घर की महिलाएं ऊंची तीखी हुंकार भरी आवाज में गाने लगी। अच्युतान और रामानुज चौंक उठे कि सीमा ने प्रभुपाद की वापसी के उपलक्ष्य में एक बड़े भोज की तैयारी की थी। अधिकतर व्यंजन सरसों के तेल में तैयार किए गए थे। प्रभुपाद ने प्रसाद ग्रहण करके बहन को संतोष दिया। यद्यपि उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी और ट्रेन की यात्रा से वे थक गए थे। समारोह के तुरंत बाद प्रभुपाद और उनके शिष्य सोने चले गए। उनका स्वास्थ्य फिर डगमगाने लगा। इस बार उनकी बहन के भारी खाने से उन्हें अपने हृदय पर तनाव मालूम हुआ। उन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाया, जिसने अच्युतानंद को बताया कि हल्की मालिश कैसे की जाती है जिससे रक्त के प्रवाह में सहायता मिले, और उसने प्रभुपाद को मिठाई खाने पर रोक लगा दी। हरे कृष्णा जब प्रभु। हरे कृष्णा माता। पूजा सिंह माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। लाउडली बोलिएगा माता जी। जी। जब प्रभुपाद अच्छे होने लगे तो वे नियमित रूप से शाम को अपने कमरे में प्रवचन करने लगे। यद्यपि वे अंग्रेजी में बोलते थे अपने शिष्यों के लिए, तब भी कमरा उनके मित्रों और संबंधियों से शीघ्र ही पूरी तरह भर जाता था। काली पूजा के कारण आमतौर पर बाहर से शोरगुल आता। पिसी माँ के घर के पास एक विशाल तंबू लगा था, जो संध्याकालीन जमघटों का केंद्र था। उसमें एक दुकान मिठाइयों की थी। वहां आतिशबाजी भी होती थी और लाउड स्पीकर पर जूली एंड्स के साउंड ऑफ म्यूजिक फिल्म के गाने बड़े जोर से बजाए जाते थे। एक संध्या को जब प्रभुपाद बोल रहे थे कि मेरी योग्यता केवल यह है कि अपने गुरु महाराज में मेरा अटल विश्वास है, तभी दरवाजे के ठीक बाहर एक बड़ा पटाखा फूटा। श्रोता सहनशीलता के साथ मुस्कुराने लगे। हाँ, प्रभुपाद ने कहा। उन्होंने विस्फोट को अपने शब्दों की पुष्टि के रूप में लिया। यह शानदार है। एक रात को प्रभुपाद ने समझाया कि भगवत गीता के अनुसार देवों के उपासक कम बुद्धि वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि लोग काली की पूजा सांसारिक फलों के लिए करते हैं, लेकिन चूंकि सभी सांसारिक पदार्थ अस्थायी हैं, इसलिए ऐसी पूजा कृष्ण की पूजा से हीन है। काली अपने उपासक को जन्म मरण से मुक्ति नहीं दिला सकती। कौन अधिक अच्छा है? अच्युतानंद ने पूछा। ईसाइयों और यहूदियों की पूजा, जो अधिकतर निराकार है, या काली के उपासकों द्वारा देवों की पूजा? काली की पूजा अधिक अच्छी है, प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि उपासक वैदिक परंपरा में है। एक ईसाई या यहूदी की अपेक्षा उनसे राधा कृष्ण के सामने नतमस्तक होने या हरे कृष्ण गाने की अधिक संभावना है। भविष्य में उनके कृष्ण भक्त होने की संभावना की जा सकती है, यदि वे अपने सांसारिक आसक्ति का त्याग कर दें। प्रभुपाद अपने गुरु भाइयों और उनके शिष्यों को हमेशा आमंत्रित करते थे कि वे अमेरिका जाकर उनका साथ दें। कभी-कभी वे ऐसा इसलिए करते प्रतीत होते थे कि प्रभुपाद चाहते थे कि उनके गुरु भाई कम से कम प्रचार करने के बारे में सोचे तो सही। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने एक बार सबको फटकार बताई थी कि उनका गौड़ी मठ आश्रम एक सांझे के भोजनालय के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। सदस्य हर रोज बाहर जाते और भिक्षा इकट्ठी करते थे, जिससे वे शाम को एक साथ भोजन कर सके। उनके पास प्रचार के लिए कोई गतिशील दूरदृष्टि न थी, इसलिए प्रभुपाद उन्हें प्रायः आमंत्रित करते रहते थे। तुम लोगों को अमेरिका जाना चाहिए, मेरे साथ आओ। प्रभुपाद का ये नारा उन्हें आंदोलित करता रहता। यद्यपि वे सचमुच जा नहीं सकते थे। भक्ति सारंग गोस्वामी के आश्रम में जाने पर प्रभुपाद ने देखा कि श्रोताओं में अधिकतर वृद्धा विधवाएं थी, लेकिन उनका प्रवचन यथापूर्व रहा। एक दिन प्रभुपाद के गुरु भाई हरिदास स्वामी आए। वे गोलमटोल थे और ऊंची आवाज में बहुत तेजी से बोलते थे। अमेरिका से आपकी वापसी पर आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता है। बहुत बढ़िया। कृष्ण स्वयं परमार्थ है, सभी हेतुओं के हेतु। मैं चाहता हूं कि आप मेरे मंदिर में आए। जब हरिदास महाराज एक अलग कमरे में गए, तो प्रभुपाद अच्युतानंद की ओर मुड़े और कहने लगे, वे चाहते हैं कि हम उनके मंदिर में जाएं, लेकिन वहां जाने के लिए मुझे एक रिक्शे से जाना पड़ेगा। जब एक ट्रम कार से, फिर ट्रेन और उसके बाद फिर दूसरे रिक्शे से। प्रभुपाद के दुर्बल स्वास्थ्य में से अवगत अच्युतानंद नकारात्मक ढंग से सिर हिलाने लगा। जब हरिदास जब हरिदास कमरे जब हरिदास महाराज कमरे में वापस आया तो अच्युतानंद बोला कि स्वामी जी उनके मठ को नहीं जा सकते थे। तुम कौन हो? हरिदास महाराज ने गुस्से में कहा। तुम केवल एक ब्रह्मचारी हो, तुम्हें जीवन का खतरा उठाना चाहिए। अच्युतानंद ने कहा, मैं अपने जीवन का खतरा ले सकता हूँ, किंतु अपने गुरु महाराज के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकता। हरिदास महाराज अपमानित अनुभव करते हुए चले गए। चिंता मत करो, प्रभुपाद बोले।
वह बहुत बातूनी है। प्रभुपाद अपने गुरु भाई बीपी केशव महाराज से मिलने गए, जिन्होंने 1959 ईस्वी में उन्हें सन्यास की दीक्षा दी थी। प्रभुपाद फर्श पर बैठे और अपने गुरु भाई से बंगाली में बात करते रहे। केशव महाराज बहुत वृद्ध थे और देखने में अपनी मृत्यु शैया पर पड़े लगते थे। प्रभुपाद ने केशव महाराज को अच्युतानंद से भजन सुनवाया। केशव महाराज ने प्रभुपाद से प्रार्थना की कि वे नवद्वीप में उनके देवानंद मठ में जाएं। श्रील प्रभुपाद एक हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वेदा द्वीपा कमला माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, लाउडली बोलिए। जी माता जी। शील प्रभुपाद एक स्थायी अधिवासी के रूप में संयुक्त राज्य वापस जाना चाहते थे, लेकिन उनके अमेरिका के शिष्य संयुक्त राज्य के आप्रवासी विभाग से अनुमति प्राप्त करने में असमर्थ रहे थे। बोस्टन के भक्तों ने हॉवर्ड के कुछ भारतीय विद्या के आचार्यों से संपर्क किया था, लेकिन प्रभुपाद के महत्व के संबंध में उनके हस्ताक्षर से कोई वक्तव्य वे प्राप्त नहीं कर सके थे। इस्कॉन के सभी केंद्रों से ऐसी भक्ति वेदांत को आमंत्रित करने हेतु औपचारिक पत्र लिखे थे और उनकी प्रतियां संयुक्त राज्य आप्रवासी विभाग को पेश की थी, लेकिन जब तक कि भक्तों की ओर से कोई और अधिक प्रभावोत्पादक प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया जाता, जैसे कोई सरकारी संस्तुति या किसी विश्वविद्यालय के किसी प्रभाग में नियुक्ति, तब तक प्रभुपाद संयुक्त राज्य के अधिवासी नहीं बन सकते थे। मैं मॉन्ट्रियल जाने को बहुत उत्सुक हूं, इसीलिए तुम भरसक प्रयत्न करो कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता के अधिकृत वैष्णव अनुष्ठाता होने के आधार पर मुझे आप्रवासन वीजा प्राप्त हो जाए। स्थायी आप्रवासन के लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करने के स्थान पर प्रभुपाद ने पर्यटक वीजा के लिए आवेदन करने का निर्णय लिया। वे अच्युतानंद के साथ हैरिंगटन रोड स्थित संयुक्त राज्य के वाणिज्य दूतावास में गए। वहां वे कलकत्ता के मध्य एक लघु अमेरिका क्षेत्र में प्रविष्ट हुए, जहां हर चीज चमक दमक वाली, नवीन और कार्यक्षम थी। वातानुकूल यंत्र, स्टेनलेस स्टील, वाटर कूलर, विद्युत चालित सुरक्षा दरवाजे, नौसैनिक और अमेरिकन ध्वज। वाणिज्य दूतावास के सचिव के सामने बैठे हुए प्रभुपाद ने अपने आप को छोटा और विनीत अनुभव किया। मैं अमेरिका में अपने शिष्यों से मिलने के लिए वीजा चाहता हूं, उन्होंने नरमी से कहा। क्या आपके पास कोई पत्र है? सचिव ने पूछा। अच्युतानंद ने मंदिरों से प्राप्त पत्र दिखलाए। सचिव ने उन पर दृष्टिपात किया और तुरंत प्रभुपाद को 4 महीने के लिए वीजा दिया। वाणिज्य दूतावास से जाते हुए प्रभुपाद ने कहा, इस समय मुझे कुछ भी मिल जाए, बाद में यह बढ़ सकता है। 19 अक्टूबर को प्रभुपाद ने अपनी आसन्न वापसी के बारे में हयग्रीव को लिखा। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने की तैयारी कर रहा हूं। और परसों मैंने पर्यटक वीजा प्राप्त कर लिया है। नवद्वीप से लौटते ही शायद मैं यथासंभव तुरंत अमेरिका जाऊंगा। और 22 अक्टूबर को उन्होंने उमापति को लिखा, तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तुम्हारे देश आने के लिए मैं पर्यटक वीजा प्राप्त कर चुका हूं और अपने पर्यटन एजेंट से कह चुका हूं कि शीघ्र से शीघ्र किसी तिथि को मेरी सीट आरक्षित करा दे। मेरा विचार है कि मैं नवंबर के मध्य तक तुम्हारे बीच पहुंच जाऊंगा। 24 अक्टूबर को प्रभुपाद ने अच्युतानंद और रामानुज के साथ नवद्वीप की यात्रा की। यद्यपि स्थानीय गाड़ी ने 4 घंटे लिए, लेकिन यात्रा में बंगाल के हरे भरे ग्रामीण क्षेत्रों की नैसर्गिक सुंदरता उद्घाटित होकर सामने आई और इस सुखद यात्रा से प्रभुपाद का स्वास्थ्य सुधरता मालूम हुआ। नवद्वीप पहुंचने तक अच्युतानंद और रामानुज को भी कलकत्ता के कठिन जीवन से राहत मालूम होने लगी। कई सप्ताहों के बाद पहली बार पसीने की बूंदों से भीगे बिना वे अपनी आंखें खोल सकते थे। नवद्वीप स्टेशन पर केशव महाराज के देवानंद गौड़ी मठ के एक बड़े कीर्तन दल के ब्रह्मचारियों ने प्रभुपाद का स्वागत किया। ब्रह्मचारी बहुत ही साफ सुथरे थे। सबकी केसरिया वेशभूषा बिल्कुल एक रंग में थी। हर एक के मस्तक पर लगा वैष्णव तिलक साफ और स्पष्ट था। उनके सिर पर सफाई से घुटे थे। उनकी शिखाएं नियमानुकूल थीं। उन्होंने प्रभुपाद और उनके शिष्यों को कमल से मिलते जुलते पुष्पों से निर्मित सुगंधित मालाएं अर्पित की और सब आराधना की मुद्रा में श्री प्रभुपाद के चारों ओर खड़े हो गए। श्रीधर महाराज के भी कुछ शिष्य वहां उपस्थित थे। वे रिक्शाओं में उन तीनों को अपने गुरु आश्रम ले जाना चाहते थे। यद्यपि दोनों समुदायों में प्रभुपाद को ले जाने के लिए मौन प्रतिस्पर्धा थी।
की, पर प्रभुपाद श्रीधर महाराज के आश्रम में जाने को पहले ही अपनी स्वीकृति दे चुके थे। उन्होंने देवानंद आश्रम के सदस्यों से वादा किया कि वे बाद में वे उनके वहां जाएंगे। स्टेशन से निकलते ही रिक्शा ऐसी हरे सड़क पर कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। कल्पना गोयल माता जी। कल्पना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, पढ़िएगा माता जी। जी जी हरे कृष्ण। माता जी यहाँ से पढ़ना है ना, स्टेशन से निकलते ही। हाँ, स्टेशन से निकलते ही रिक्शा ऐसी सड़क पर चलने लगी जिसके दोनों ओर स्थानीय वनस्पतियों की हरियाली आच्छादित थी। केले के वृक्ष, लंबे लंबे बांस और तरह तरह के प्रफुल्लित पुष्प। प्रभुपाद ने सीधे साधे ग्रामीणों को अपने फूस और मिट्टी के छप्परों के आसपास काम करते देखा, और दूर पर उन्हें दिखाई दिया श्रीधर महाराज के मंदिर का सर्पिल शिखर। श्रीधर महाराज के आश्रम के बाहरी द्वार पर प्रभुपाद का स्वागत हरे कृष्ण गाते और करताल और मिट्टी के मृदंग बजाते हुए एक कीर्तन दल ने किया। प्रभुपाद मंदिर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने राधा कृष्ण के श्री विग्रह को प्रणाम किया और तब वे अपने गुरु भाई से मिलने गए। श्रीधर महाराज बहुत क्रुद्ध हो चले थे। उन्हें कम दिखाई देने लगा था और अंगों के जोड़ गलियारों से कड़े हो गए थे। वे प्राय अपने कमरे में ही रहते थे या कभी कभी अपने बरामदे में। वे बहुत धीरे धीरे जर्जर गति से चलते थे। वे संयमी और उदार वैष्णव थे और प्रभुपाद और उनके शिष्यों को देखते ही खुले दिल से हंस पड़े। वे प्रवाहित अंग्रेजी भाषा में उनके अमेरिका में प्रचार कार्य की प्रशंसा करने लगे। वे बार बार प्रभुपाद के वाक्यांश कृष्ण भावनामृत का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी का कार्य भगवान चैतन्य की इस भविष्यवाणी की पूर्ति था कि एक दिन कृष्ण भावनामृत का प्रसार सारे विश्व में हो जाएगा। बिना किसी ईर्ष्या की झलक के वे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रशंसा करते रहे। तो आप कृष्ण भावनामृत वाक्यांश को पसंद करते हैं? प्रभुपाद मुस्कुराए। हाँ, श्रीधर महाराज ने उत्तर दिया, और स्वामी महाराज के शिष्यों को भी। वे अच्युतानंद और रामानुज की ओर मुड़े। बहुत थोड़े प्रयास से तुम्हारा प्रचार दूर दूर तक पहुंचेगा। लड़के आश्चर्यचकित थे। यह एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में उन्हें अमेरिका लिखना होगा। वे इस वन स्थली के स्वर्ग में वयोवृद्ध और श्रीधर महाराज के साथ एक मंदिर की छत पर बैठे थे, जो भगवान चैतन्य के नाम में किए गए स्वामी जी के कार्य को सबसे महान बताकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। और स्वामी जी आराम से बैठे मुस्कुरा रहे थे और विनम्र भाव से उत्तर दे रहे थे। लड़कों के लिए उनकी यात्रा का यह चरम बिंदु था। प्रिय सत्स्वरूप, मेरा आशीष, मुझे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का आमंत्रण विधिवत मिल गया है। ज्ञात हुआ है कि मेरा कार्यक्रम 20 नवंबर को 6 और 10 बजे के बीच रात में रख रहे हैं। पर्यटक वीसा के बल पर मैं तुरंत प्रस्थान कर सकता हूँ, लेकिन मैं मुकुंद के मेरे लिए स्थायी वीसा पाने के प्रयत्न के बारे में उसके पत्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कल हम सभी लोग नवद्वीप आए। यह स्थान मेरे गुरु भाई द्वारा स्थापित एक दूसरा प्रतिष्ठान है। यह बहुत बढ़िया और माता जी थोड़ा ऊपर और विस्तृत स्थान है, और मेरे गुरु भाई B.R. श्रीधर महाराज के हम लोगों के रहने के लिए एक पूरा एक बढ़िया मकान दे दिया है। वे हमारे संघ के साथ सहयोग करने को भी राजी हैं। हम उनका जन्मोत्सव कल मना रहे हैं और ब्रह्मचारी यह सीखेंगे कि अपने गुरु महाराज का जन्म दिवस कैसे मनाया जाता है। व्यास पूजा दिवस अर्थात B.R. श्रीधर महाराज का जन्मोत्सव मनाने का दिवस 27 अक्टूबर को था। उनके शिष्यों ने मंदिर मार्ग पर एक पंडाल बनाया था और लगभग थोड़ा ऊपर कीजिए माता जी, और लगभग 100 लोग उत्सव में सम्मिलित हुए। श्रीधर महाराज व्यास आसन पर विराजमान थे और प्रभुपाद और अन्य सन्यासी फूलों की माला पहने हुए उनकी बगल में कुर्सियों पर बैठे थे। प्रभुपाद बंगाली में बोले। प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत के प्रचार की महिमा का जो बखान किया, उससे प्रेरित होकर श्रीधर महाराज के कुछ शिष्यों ने अपने गुरु महाराज की व्यास पूजा
प्रशस्ति में अंग्रेजी में भाषण दिए। श्रीधर महाराज भी अंग्रेजी में बोले और उन्होंने कृष्ण भावनामृत और इंद्रियों का एक बहुत विज्ञान सम्मत भाषण दिया। बाद में प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा, इनकी सिद्धियां महान हैं, पर वे उन्हें अपने तक रख रहे हैं। हर दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व श्रीधर महाराज गांवों में कीर्तन करने के लिए ब्रह्मचारियों का एक दल भेजते थे। प्रभुपाद के अनुरोध पर अच्युतानंद और रामानुज उनके साथ जाने लगे। वे सूर्योदय के पहले जाते और सूर्यास्त तक लौटते। यद्यपि प्रभुपाद और श्रीधर महाराज सामान्यतः मंदिर में ही रहते थे, एक दिन वे एक रिक्शा में बैठकर नवदीप की सड़कों में कीर्तन दल के साथ निकल पड़े। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता। कोमल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, लाउडली बोलिएगा। है हाँ, देवानंद मठ का समारोह विस्तृत पैमाने पर था। कलकत्ता में भक्ति सारंग स्वामी के आश्रम में केवल विधवाएं उपस्थित थी, पर बीपी केशव महाराज के मठ में लगभग 200 ब्रह्मचारी और 20 सन्यासी थे। हाँ, ब्रह्मचारियों में से कुछ सर्वकालिक नहीं थे, वे बाहर के स्कूल में पढ़ने जाते थे, इसलिए आश्रम का वातावरण कुछ एक सामाजिक संस्था के समान था। लेकिन जब कीर्तन और मंदिर की परिक्रमा शुरू हुई तो इसमें 700 लोग भाग ले रहे थे। नितांत त्रुटिहीन वेशभूषा पहने सन्यासी, जिनके केसरिया कपड़े का हर अंश, यहाँ तक कि उनके दंड को अवष्टित करने वाला कपड़ा भी बिल्कुल एक रंग में रंगा था, श्री विग्रहों के समक्ष आगे पीछे होकर नृत्य कर रहे थे। 1 दर्जन सन्यासी दल बनाकर नाच रहे थे। उनके दंड साथ घूमते थे, वे साथ उठते और गिरते थे, एक साथ आगे एक साथ पीछे जाते थे। ब्रह्मचारी समुदाय यह देखकर प्रसन्नता में मग्न था। प्रभुपाद अन्य विशिष्ट जनों के साथ मंच पर बैठे थे और उन्होंने समारोह में उपस्थित श्रोताओं को संबोधित किया। प्रभुपाद के अनुरोध पर अच्युतानंद ने कुछ शब्द बंगाली में कहे, जिन्हें सुनकर लोग हंसने और प्रशंसा करने लगे। श्रीधर महाराज बड़ी गंभीरता से बंगाली में बोले। देवानंद मठ के एक सन्यासी ने, जो अपने अनुपस्थिति गुरु बीपी केशव महाराज के स्थान पर बोल रहा था, ओजपूर्ण वाणी में उद्घोषित किया कि यद्यपि भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के बारे में यह भविष्यवाणी की गई थी कि वह सारे संसार में फैल जाएगा, पर किसी को मालूम नहीं था कि यह किस प्रकार संभव होगा। अब भक्तिवेदांत स्वामी को धन्यवाद देना चाहिए कि उनके कार्यों से यह संभव हो रहा है। संध्या समय एक बड़े भोज के बाद प्रभुपाद अपने दल के साथ श्रीधर महाराज के आश्रम में लौट आए। श्रीधर महाराज ने प्रभुपाद को सूचित किया कि देवानंद मठ का बल परिमाण या संख्या पर था, जबकि उनका अपना आश्रम योग्यता या गुणवत्ता पर बल देता था। अच्युतानंद यहाँ जानने को व्यग्र था कि इसका तात्पर्य क्या था और वह प्रभुपाद से पूछना चाहते थे, लेकिन इसके लिए समय उपयुक्त नहीं जान पड़ा। 9 दिन नवद्वीप में रहने के बाद प्रभुपाद कलकत्ता लौटने और संयुक्त राज्य के लिए रवाना होने की तैयारी करना चाहते थे। वे और उनके दोनों शिष्य रिक्शा से स्टेशन पहुंचे और वहां से कलकत्ता के लिए गाड़ी में सवार हो गए। ट्रेन में अच्युतानंद ने वह प्रश्न किया जो उसके मन में कब से उठ रहा था, स्वामी जी, आप और श्रीधर महाराज ने क्या विचार विमर्श किया? बहुत से विषयों पर प्रभुपाद ने उत्तर दिया, लेकिन यदि मैं तुम्हें अभी बताऊं तो तुम बेहोश हो जाओगे। कुछ देर मौन रहने के बाद प्रभुपाद बोले, तो भी मैंने उनसे अपने संघ का अध्यक्ष बनने को कहा। मैं जानता था कि वे स्वीकार नहीं करेंगे। वे हर चीज को अपने में रख रहे हैं। जो कुछ भी हो, यह तुम्हारी समझ के बाहर है। मेरे किसी गुरु भाई के प्रति दुर्भाव मत रखो। वे सभी महान आत्माएं हैं। केवल प्रचार और प्रसार को लेकर कुछ मतभेद है। अपने मन में भी उनके लिए बुरे विचार मत रखना, साथ ही उनके साथ गहरा मेलजोल मत बढ़ाना। अच्युतानंद ने कहा, हो सकता है कि यदि इन दोनों सन्यासियों में एक दूसरे के गुण इकट्ठे होते। आहा, प्रभुपाद बोले, अब तो मेरा आशय समझ गए हो। कलकत्ता आने में प्रभुपाद का इरादा केवल अमेरिका के लिए तैयारी करना था। वे पर्यटक वीजा प्राप्त कर चुके थे, लेकिन वे सोचते थे कि यदि वे भारत में कुछ समय और रुक जाए तो सैन फ्रांसिस्को में हो सकता है मुकुंद उनके स्थायी अधिवास के लिए वीजा पाने में सफल हो जाए। वे अपनी बहन के घर कलकत्ता में कुछ आखिरी दिन बिताने के लिए गए, लेकिन कुछ ही दिन के बाद उन्हें लगा कि राधा कृष्ण के अर्चा विग्रह, जिस अर्चा विग्रह की उपासना उन्होंने बचपन में की थी, उन्हें बुला रहे थे। जब वे मात्र बच्चे थे, तब उनका सेवक उन्हें और उनके चचेरे भाई सुबुद्दीन मल्लिक को एक बच्चा गाड़ी में ले जाता था और गाड़ी को मंदिर के आंगन में खींचकर उन दोनों को राधा गोविंद की वेदी के सामने खड़े कर देता था। जो ही वे चलने लगे थे, उनके पिताजी उनका हाथ पकड़कर हर दिन उन्हें अर्चा विग्रह के समक्ष ले जाते थे। कभी कभी प्रभुपाद अकेले चले जाते थे और राधा कृष्ण को देखते घंटा खड़े रहते थे। तिरछी
नजरों वाले राधा कृष्ण अपने सुंदर परिधान और आभूषणों में उन्हें बहुत सुंदर लगते थे। राधा गोविंद की प्रसन्नता ही के लिए 5 वर्ष की आयु से आरंभ करके वे बचपन में भी छोटी रथ यात्रा का पर्व मनाया करते थे। अभी 2 सप्ताह हुए जब प्रभुपाद अपनी बहन के घर में ठहरे हुए थे। उनके स्वास्थ्य ने उन्हें उत्तर कलकत्ता में राधा गोविंद के श्री विग्रहों के दर्शनों के लिए जाने से रोका था और उनका आशीर्वाद लिए बिना ही वे नवद्वीप से चले गए थे। लेकिन अब यद्यपि वे कमजोर थे और संयुक्त राज्य जाने की तैयारी में व्यस्त थे, उन्हें ऐसा लगा कि श्री विग्रह उन्हें बुला रहे थे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। फतेह प्रभु जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे गत कृष्ण। 150 वर्षों से राधा गोविंद मंदिर का संरक्षण अभिजात मल्लिकों के हाथ में था, जो प्रभुपाद के अपने ही परिवार के अंग थे। मल्लिक हैरिसन रोड, जो अब महात्मा गांधी मार्ग है, स्थित सभी मकानों के मालिक थे और मंदिर के सामने के मकानों से जो किराया आता था, उससे राधा गोविंद की वैभवपूर्ण पूजा का व्यय चलता था। उन दिनों श्री विग्रहों की पूजा कीर्तन के बड़े कक्ष में अलंकृत मंच पर होती थी और श्री विग्रहों को रेशमी परिधानों, सुनहरे रत्न जड़ित मुकुटों और कंठ हारों से सजाया जाता था। पड़ोस के सभी पवित्र वैष्णव परिवार वहां एकत्रित होते थे और कृष्ण के जन्मदिन जन्माष्टमी को अंग्रेज साहब और उनकी मैमें भी आती थी। लेकिन अब मलिक परिवार के पास यूरोपीय कला और साज सज्जाओं के अवशेष मात्र रह गए थे, जिनसे उनके घर और मंदिर भरे थे, जो विगत दिनों के वैभव की याद दिलाते थे। और राधा गोविंद की उपासना में करुणाजनक गिरावट आ गई थी। प्रभुपाद को यह उपेक्षा देखकर पीड़ा हुई। राधा और गोविंद अब मल्लिकों के जीवन के केंद्र नहीं रह गए थे। श्री विग्रहों की पूजा अब भी होती थी, वेतनभोगी ब्राह्मणों द्वारा, लेकिन दर्शन के लिए बहुत थोड़े लोग आते थे। अब मुख्य आकर्षण बिंदु देवी काली की सुनहरी मूर्ति था, जो कीर्तन कक्ष में बड़े मंच पर स्थापित थी। राधा और गोविंद, जो पीढ़ियों से मलिक परिवार में थे, अब मलिक आंगन में ऊपर के छोटे से कमरे में हटा दिए गए थे। उनके परिधान में कोई सुंदरता नहीं रह गई थी। उनके मूल्यवान मुकुट और आभूषण गायब हो गए थे और अब पहले की तरह कीर्तन नहीं होते थे। प्रातः काल एक वेतन भोगी ब्राह्मण आता था। वह उनके चमकदार अंगों पर चंदन का लेप लगाता था। जो कुछ सादा परिधान शेष रह गए थे, उनसे उन्हें सावधानी पूर्वक विभूषित करता था और उनके गले में चमेली की मालाएं पहनाता था। 1-2 विधवाएं बैठी इन मौन कार्यकलापों को देखती रहती थी। कृष्ण भावनामृत भारत में उपेक्षा के कारण मर रहा था। कम से कम कलकत्ता में तो मर ही रहा था और भारत के बहुत से स्थानों में, वृंदावन तक में, निराकार उपासना का दर्शन जोर पर था और विशाल प्राचीन मंदिर कबूतरों, बंदरों और कुत्तों के आवास बन रहे थे। यद्यपि यह बहुत खेदजनक था, पर इससे प्रभुपाद के इस विश्वास को केवल बल मिल रहा था कि पश्चिम की उर्वर भूमि में उनके वापस जाने की जरूरत थी। भारत में यद्यपि उपासना की भावना समाप्त हो रही थी, पर पश्चिम में उसका विकास अभी शुरू हो रहा था। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, मॉन्ट्रियल और बोस्टन में यदि शुद्ध कृष्ण भावनामृत भारत में मर रहा था, तो उसे उर्वर पश्चिम में स्थानांतरित क्यों नहीं करना चाहिए। वहां यह खूब फूलेगा, फलेगा, यह संसार भर में फैलेगा, यहाँ तक कि भारत में भी फिर से वापस आएगा। पश्चिम के अनुकरण पर तुला भारत जब भौतिक दृष्टि से उन्नत अमेरिकनों को कृष्ण भावना अमृत अपनाते देखेगा, तो वह स्वयं अपनी संस्कृति का मूल्यांकन फिर से करेगा। प्रभुपाद संयुक्त राज्य अमेरिका में कृष्ण भावना अमृत क्रांति का समारंभ देख रहे थे। वे अपने आप को इसका सृष्टा नहीं मानते थे। वे कृष्ण भावना अमृत के सेवक थे। भगवान चैतन्य की अभिलाषा थी कि हर भारतीय कृष्ण भावना अमृत के संसार व्यापी प्रसार का प्रयत्न करे। दुर्भाग्य से श्रील प्रभुपाद के अधिकतर गुरु भाइयों के लिए भी शास्त्रों के वे ही श्लोक पहेली बन गए थे, जो कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के संसार व्यापी प्रसार की भविष्यवाणी करते थे। वे इसे स्वीकार करते थे, पर शीघ्र ही वे देखेंगे पश्चिम में बड़ी संभावनाएं थी। प्रभुपाद ने अपने बहुत से गुरु भाइयों को समाचार पत्रों के लेख दिखाए थे, जैसे टॉम्स किंग्स स्क्वायर पार्क में
कीर्तन करते हुए स्वामी के शिष्य स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्राचीन भाव समाधि नृत्य, और वे अपने साथ कुछ शिष्य ले आए थे। ये भी केवल शुरुआत थी और बहुत अधिक करने को शेष था। और सहायता कौन करेगा? बीपी केशव महाराज मरने वाले थे, श्रीधर महाराज कहीं जा नहीं सकते थे, तब फिर कौन? अधिकतर भारतीय निराकारवादी अभक्त योगी या देवताओं के उपासक थे। जब श्रील प्रभुपाद राधा कृष्ण के श्री विग्रह के सामने खड़े होकर अच्युतानंद और रामानुज को समझा रहे थे कि वे बचपन में उनकी उपासना कैसे करते थे और किस प्रकार कृष्ण भावना अमृत में वे उनके पहले प्रेरणा स्रोत बने थे, तो वे अपने अंतर्मन की गहराई में समझ रहे थे कि उन्हें कृष्ण भावना अमृत का प्रसार सारे संसार में करना था, चाहे उन्हें यह अकेले ही क्यों ना करना पड़े। पर हाँ, वे अकेले नहीं थे, उनके अपने शिष्य थे और वे उनकी अनुपस्थिति में भी नए केंद्र खोल रहे थे। उन्हें बहुत शीघ्र उनके पास लौटना था और प्रगतिशील आंदोलन का पर्यवेक्षण करना था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। कुसुमलता काली माता जी। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, लाउडली बोलिए। मलिक परिवार प्रभुपाद को एक आध्यात्मिक पुरुष की अपेक्षा संबंधी अधिक मानता था। मलिकों के लिए वे उसी नगर के एक चचेरे भाई थे जिन्होंने अमेरिका में उच्च सफलता प्राप्त की थी। नरेंद्र मलिक, जो प्रभुपाद के बचपन के मित्र थे, प्रभुपाद दादा को भाई कहते थे और उनके साथ बराबर मजाक किया करते थे। मलिकों ने प्रभुपाद और उनके शिष्यों को प्रसन्नता पूर्वक एक बड़ा कमरा मंदिर के अहाते में दे दिया ताकि वे जब तक कलकत्ता में रहना चाहें उसमें रह सकें। प्रभुपाद ने अपने सामान्य ढंग से कमरे को व्यवस्थित किया, फर्श पर चटाई बिछा दी, एक नीची मेज को अपना डेस्क बना लिया और डेस्क की बगल में उनके पास जो थोड़ा सामान था उसे रख लिया। वहां वे अध्ययन कर सकते थे, लिख सकते थे, अतिथियों का स्वागत कर सकते थे और विश्राम कर सकते थे। प्रतिदिन कुछ स्थानीय महिलाएं प्रभुपाद और उनके शिष्यों के लिए टिफिन के डिब्बे में सादा प्रसाद ले आती थी। काली पूजा समारोह में बड़े हॉल में काली की मूर्ति के समक्ष बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती थी और प्रभुपाद श्रीमद् भागवत से वहां नियमित भाषण दिया करते थे। वे विभिन्न मलिक परिवारों के घरों में भी बोला करते थे। इन हास्यो उन्मुख संभ्रांत बंगाली परिवारों के मेजबान सदस्य प्रभुपाद और उनके शिष्यों को राधा गोविंद का प्रसाद देते थे। कटे फल, सिंघाड़े, अदरक की चटनी और भिगोई हुई फूली नमक मिली मूंग की फलियां। जो लोग प्रभुपाद के कमरे में उन्हें मिलने आते हैं उनमें से वे अधिकतर की रुचि वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में नहीं थी, लेकिन वे उनका आशीर्वाद चाहते थे। एक स्थानीय ब्राह्मण था जिसका कार्य कुछ फूल, गिलास में जल और पीतल के पात्र में घिसा हुआ चंदन और कुमकुम लेकर एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाना था। इन वस्तुओं का उपयोग करते हुए वह दुकानदारों को आशीर्वाद देता था और बदले में कुछ पैसे पाता था। ये जानकर कि प्रभुपाद वैष्णव थे, वह उनके पास आशीष लेने पहुंचा। उस ब्राह्मण के माथे पर तिलक 2 सीधी रेखाएं और अक्षैव तिलक 3 समतल रेखाएं दोनों थे। उसके चले जाने के बाद अच्युतानंद ने पूछा, स्वामी जी ये कौन था? वह किराए का ब्राह्मण है, प्रभुपाद ने कहा। जब वह वैष्णवों के पास जाता है तो उन्हें आशीर्वाद देता है और जब वह शैवों के पास जाता है तो उनसे पैसे पाता है। उसे जीविका कमानी है। एक अन्य पुरुष ये दावा करता आया कि प्रभुपाद के शिष्यों को हिंदी पढ़ाएगा। उसने प्रभुपाद से कहा कि वह अमेरिका जाने में उनकी सहायता करें, लेकिन प्रभुपाद ने उससे कहा, आप संन्यास ले लें, तब मैं आपको अमेरिका ले जाऊंगा। 2 भेंट के बाद उस आदमी ने आना बंद कर दिया। एक दिन मलिकों का एक संबंधी, जो कद में छोटा, गंजा और चमकीली आंखों वाला था, हाथ में इंटरेस्टिंग स्टडीज मनोरंजक अध्ययन नामक पुस्तक लेकर आया था। उसने दार्शनिक प्रश्न पूछना प्रारंभ किया जो कर्म, ज्ञान और भक्ति के बारे में साधारण जिज्ञासाएं थीं, लेकिन प्रभुपाद को बीच में टोककर वह स्वयं उनका उत्तर देने लगता था। अंत में जब उसने एक और प्रश्न पूछा तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, तो आपका उत्तर क्या है? उस व्यक्ति ने काम जवाब दिया। लेकिन बाद में जब प्रभुपाद ने समझना आरंभ किया कि भगवान कृष्ण भगवत गीता के प्रवक्ता परम ईश्वर हैं, तो उसने बीच में टोका, आप ईश्वर को कृष्ण कह सकते हैं, शिव कह सकते हैं। नहीं, प्रभुपाद बोले, कृष्ण परम ईश्वर है, अन्य देवता हैं। वह आदमी थोड़ा घबरा गया और उसने एक जनप्रिय बंगाली निराकारवादी का नाम लिया जिसका उपदेश था कि सभी देव और उपासना की सभी विधियां समान है। वह नया विद्वान है। प्रभुपाद ने कहा, गीता का उपदेश ये नहीं है। ये दूसरा उपदेश क्या है? वह सब हमारा भ्रम है।
अगर आप इसी तरह बातें करते रहेंगे, उस आदमी ने क्रोध से कहा, तो मुझे यहाँ से चले जाना पड़ेगा। कृपा करके परमहंस जी की आलोचना मत कीजिए। क्यों नहीं, प्रभुपाद ने कहा, वह व्यक्ति मन गढ़ंत बातें बनाने वाला है। वह व्यक्ति उठा और कहता हुआ चला गया, आप कृष्ण को नहीं जानते। प्रभुपाद अच्युतानंद और रामानुज की तरफ मुड़े और मुस्कुराए। हर बार जब कृष्ण का नाम आता है तो लोग कहते हैं केवल कृष्ण ही क्यों, लेकिन यही बात कृष्ण कहते हैं, मत परतरम न अन्यत, मुझसे बढ़कर सत्य कोई नहीं है। इन बदमाश निराकारवादियों ने बंगाल को चौपट कर दिया है। एक दिन एक व्यक्ति ने प्रभुपाद को अनुदान के रूप में 200 रुपए दिए। प्रभुपाद ने पुजारी से राधा गोविंद के पहनावे का एक पुराना जोड़ा तुरंत मंगवाया। उस पहनावे को उन्होंने मंदिर की कुछ वृद्ध महिलाओं को दिया और उन्हें 200 रुपए भी दिए और उनसे कहा कि वे राधा गोविंद के लिए जरी के काम का पहनावा तैयार करें। राधा गोविंद हमारी देखभाल करते हैं, उन्होंने कहा, इसलिए हम उनका भी ध्यान रखें। रामानुज हरे का कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। किरण तिवारी माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आई माता माता जी। हाँ, हरे आई। कृष्णा माता जी। हाँ आई। रामानुज की दाढ़ी विशाल थी। वह एक आम हिप्पी की तरह दिखाई देता था और वह जहां भी जाता था उसे श्री प्रभुपाद के विषय में भ्रांति होती थी। प्रभुपाद ने अच्युतानंद से कहा, अपने मित्र से दाढ़ी मुंडाने के लिए कहो। अच्युतानंद ने रामानुज से बात की, लेकिन वह रामानुज दाढ़ी मुंडाने को तैयार नहीं हुआ। प्रभुपाद चाहते थे कि रामानुज इसके लिए अपने आप राजी हो जाए, इसलिए उन्होंने इस विषय में फिर नहीं कहा। लेकिन जब अमेरिका से बैक टू गॉडहेड की नई प्रति प्राप्त हुई तो उनके मन में एक नए विचार का उदय हुआ। पत्रिका में 2 चित्र थे जिनमें हरिदास ठाकुर एक वेश्या का मत परिवर्तन करते दिखाए गए। मत परिवर्तन के बाद वेश्या अपने सिर के बाल मुंडवा रही थी। चित्रों को रामानुज को दिखाते हुए प्रभुपाद ने पूछा, इस चित्र और उस चित्र में क्या अंतर है? मैं नहीं जानता स्वामी जी, रामानुज ने जवाब दिया। नहीं, प्रभुपाद ने चित्रों की ओर संकेत करते हुए कहा, इस चित्र में और दूसरे चित्र में क्या अंतर है? ओह, वह भक्त हो गई है। हाँ, प्रभुपाद ने कहा, और क्या? ओह, उसका सिर मुंडा है। हाँ, प्रभुपाद ने कहा, भक्त का सिर मुंडा होता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं सिर मुंडवा लूं? हाँ। रामानुज ने बाल मुंडवा लिए, लेकिन कुछ दिन के अंदर वह दाढ़ी और सिर के बाल फिर बढ़ाने लगा। इसके बाद प्रभुपाद ने अच्युतानंद से कहा, सस्ता दीक्षा दान नहीं होगा, लोगों को कुछ सीखना भी चाहिए। रामानुज बदला नहीं। प्रभुपाद चाहते थे कि उनके प्रस्थान के बाद अच्युतानंद और रामानुज भारत में रहकर वृंदावन में अमेरिकन हाउस की स्थापना के लिए प्रयत्न जारी रखे। रामानुज ने अपनी निजी प्रतिक्रियाओं के बारे में अपने मित्र मुकुंद को सैन फ्रांसिस्को लिखा। मालूम हो कि हम उन्हें यथाशीघ्र रवाना करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह दकियानुश भारत सरकार हमारे मार्ग में बाधाएं पैदा कर रही है। जो व्यक्ति स्वामी जी को पी फॉर्म की स्वीकृति दे सकता था वह अभी डूबकर मर गया है, इसलिए यह स्वीकृति अब बंबई से लेनी होगी। देर का यही कारण है। यहाँ कलकत्ते में हमें तरह तरह के लोगों को संबोधित करने में बड़ा मजा आ रहा है। स्वामी जी अच्युतानंद और मुझसे छोटा भाषण कराते हैं। मैं इसमें अधिकाधिक कुशल होता जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वे हमसे इसलिए भाषण दिलाते हैं कि वे दिखाना चाहते हैं कि हम अमेरिकन वास्तविक वैष्णव हैं और इसलिए वे हर एक से कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहते हैं। यहाँ स्वामी जी के स्वास्थ्य की ठीक से देखभाल करना बड़ा कठिन है। एक कारण तो यह कि भारत में मिष्ठान परोसना एक बड़ी चीज माना जाता है और उसे इनकार करना शिष्टाचार के विरुद्ध है। हमारे यहाँ हर तरह के मिलने वाले आते हैं। हम 11 बजे के पहले सोने नहीं जा पाते और स्वामी जी स्वभावतः 3 बजे सवेरे उठ जाते हैं। इस अर्थ में यहाँ के लोग बड़े अविचारशील हैं। लेकिन यदि अच्युतानंद और मैं लोगों से जाने के लिए कहते हैं तो वे स्वामी जी से पूछ बैठते हैं और स्वामी जी नहीं कह देते हैं। जो हो, स्वामी जी के हृदय की धड़कन जरा तेज है। स्वामी जी के हृदय की धड़कन जरा तेज है और कभी कभी वह डरावने रूप में तेज हो जाती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम किसी हृदय रोग विशेषज्ञ से उनका परीक्षण कराना। कृपा करके ऐसे डॉक्टर का इंतजाम कर रखना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि स्वामी जी को खूब विश्राम मिलना चाहिए। मिलने वालों पर तुम बहुत अधिक अंकुश मत लगाना, क्योंकि अगर मिलने वाले अच्छे हुए तो स्वामी जी को उनसे मिलना अच्छा लगता है। उनके दिल की धड़कन को सामान्य बनाने के लिए जो कुछ कर सकते हो करना। उनकी गाड़ी को गतिशील स्थिति में रखने की जरूरत है, जिससे वे इस संसार में कम से कम 10 वर्ष और रह सके। हरे कृष्ण। रेखा माता जी पढ़िएगा आप आगे। हरे कृष्णा माता जी। यह जानकर कि स्वामी जी अमेरिका शीघ्र ही वापस आने वाले हैं, उनके भक्तों के आवेदनों की भरमार हो गई। हर दल उनसे कहने लगा कि पहले वे उनके नगर विशेष में जाएं। 4 नवंबर को प्रभुपाद ने मुकुंद को लिखा, चूंकि तुम कहते हो कि मेरी अनुपस्थिति में तुम लोगों को अब पहले से भी अधिक खलने लगी है, इसलिए मुझे भी लगता है कि बिना देर किए यहाँ से प्रस्थान कर दूं। मुकुंद की पत्नी जानकी को भी उन्होंने लिखा, हर मिनट मुझे तुम्हारी याद आती है, और चूंकि तुमने कहा था कि भारत वापसी में मैं सैन फ्रांसिस्को आऊं, इसलिए मैं अपने वादे को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सीधे सैन फ्रांसिस्को आने की सोच रहा हूं। मुकुंद और जानकी को लिखे गए पत्र के अंत में अच्युतानंद ने स्वामी के स्वास्थ्य के विषय में विवरण जोड़ दिया। स्वामी जी स्वस्थ लगते हैं और वे नियमित रूप से रहते हैं और कार्य करते हैं, लेकिन उनकी नाड़ी आमतौर पर बहुत तेज चलती है। गत रात 15 थी और उनके लिए यह असाधारण रूप से तेज कही जाए, क्योंकि इसकी आम गति 83 और 86 के बीच होती है। प्रभुपाद ने निश्चित किया कि वे अधिक इस संयोग की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि मुकुंद उनके लिए स्थायी अधिवास प्राप्त करे। मैं तुम्हारे देश में वापस जाना चाहता हूँ, जहाँ अच्छी हवा और अच्छा पानी है। उन्होंने एक दिन अच्युतानंद से कहा कि हर दिन हमें पत्र मिल रहे हैं कि भक्तजन मुझे वहां चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में उनकी भक्ति में गिरावट आ सकती है और मैं भारत आने के लिए अनिच्छुक भी था, लेकिन मैं देखता हूँ कि भक्ति में वृद्धि हो रही है। मेरे यहाँ जाने और उसके विस्तार का पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं वापस जाना चाहता हूँ। अब केवल एक ही बाधा महसूस हो रही थी कि वह थी कि पी फॉर्म प्राप्त करने की, जो बाहर जाने के लिए भारतीय को स्टेट बैंक में लेना पड़ता था। मैं अमेरिका के लिए प्रस्थान करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो कि हमारी कार्यकुशल सरकार कार्य करने में बहुत धीमी है। पी फॉर्म को दाखिल करने के लिए लगभग 1 महीना हो गया है, किंतु यह अब भी लाल फीताशाही के चक्कर में पड़ा है। मुझे वीजा आधे घंटे में मिल गया था। यात्रा धन 2 दिन के अंदर जमा कर दिया था, किंतु दुर्भाग्यवश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनावश्यक विलंब कर रहा है। मैं किसी भी क्षण पी फॉर्म पाने की आशा करता हूँ, और जो ही वह मिलेगा मैं तुम्हारे देश के लिए प्रस्थान कर दूंगा। केवल यह निश्चित करने के लिए प्रभुपाद सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को गए और मुकुंद ने कलकत्ता एक तार भेजा। स्वामी जी ब्रह्मानंद और मैं सहमत कि तुम तुरंत प्रस्थान करें, पहुंचने की निश्चित ही सूचित करें। मुकुंद। प्रभुपाद ने टोक्यो के मार्ग में जाने की योजना बनाई थी। वहां एक दिन रुकने का उनका विचार था। इस बात की टोह लेने के लिए वहां एक केंद्र खोलने की संभावना है या नहीं। टोक्यो पहुंचकर वे टेलीफोन से मुकुंद को सैन फ्रांसिस्को को पहुंचने का ठीक समय बता देंगे। लेकिन 3 सप्ताह बीत गए और प्रभुपाद पी फॉर्म की प्रतीक्षा करते रहे। इस बीच उन्हें न्यूयॉर्क से अच्छा समाचार मिला कि मैकमिलन कंपनी में भगवत गीता में अभिरुचि सच्ची थी। करारानामा तैयार किया जा रहा था। ब्रह्मानंद ने प्रसन्न होकर उन्होंने 11 नवंबर को कृष्ण भावनामृत साहित्य के विवरण के बारे में अपने भविष्य विचार की व्याख्या करते हुए लिखा, अगर हमारे अपने प्रकाशन है तो हम केवल एक केंद्र से न्यूयॉर्क से या
सैन फ्रांसिस्को से सारे संसार में अपने मत के विचार के लिए कार्य कर सकते हैं। हमें बीटीजी प्रकाशनों में अधिकाधिक दत्तचित्त होकर हो जाना चाहिए और श्री भागवत, चैतन्य चरितामृत आदि जैसे वैदिक साहित्य का प्रकाशन करना चाहिए। जब प्रभुपाद का मन अमेरिका में उनकी प्रतीक्षा कर रहे प्रचार कार्य की ओर अधिकाधिक जाने लगा, तो इसका लेखा जोखा करने के लिए उन्होंने अभी तक क्या किया था, आगे क्या करेंगे और किस विधि से करेंगे। हरे श्री कृष्णा माता जी, हम यही रुकते हैं आज। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर क्लास को विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम राम